ख्वाब दिखाकर झूठा तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। अपनी स्याही का हरगिज व्यापार नहीं कर सकता हूँ। सूखी रोटी खाकर मैं तो जीवित रह लूंगा, लेकिन आपके कोठी महलों का दरबार नहीं कर सकता हूँ। आपके कोठी महलों का दरबार नहीं कर सकता। समस्त पत्रकार बंधुओं के लिए 4 पंक्तियों समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। हम सभी कलम के सिपाही हैं, पत्रकार और साहित्यकार में कुछ बटा नहीं है। हमारी ताकत क्या है, 2 पंक्तियों में समर्पित करता हूं कि न हो बंदूक न हो तलवार, मेरा किरदार काफी है। न हो बंदूक न हो तलवार, मेरा किरदार काफी है। तुम्हें हो मारना तो बस कलम की धार काफी है। तुम्हें हो मारना तो बस कलम की धार काफी। लोकतंत्र हमारी संजीवनी, गणतंत्र आधुनिक भारत की जननी, लोकतंत्र जिसमें बसती बढ़ती जन जन की आशा। नमस्ते, आदाब। मैं हूं चंद्रभान। आप देख रहे हैं विलेज दस्तक। विलेज दस्तक की टीम इस समय मौजूद है जनपद सिद्धार्थनगर के चिल्हिया में। चिल्हिया में हमारी मौजूदगी एक होटल पे है और हम आपसे जिनका रूबरी करवाएंगे, परिचय करवाएंगे, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चाय पीने के दौरान एक होटल में, झुग्गी झोपड़ी वाले होटल में हमारी मुलाकात हुई है। तो वो हमारे साथ वो शख्सियत हैं, एक युवा चेहरा है, नाम है अरुणेश विश्वकर्मा। इनसे बात करवाते हैं। अरुणेश जी। जी सर। सबसे पहले तो एक बार फिर परिचय आपका। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपने जनपद सिद्धार्थनगर का युवा कवि अरुणेश विश्वकर्मा अनंत। आज जो कुछ हूँ आप सभी के आशीर्वाद से हूँ। मूल निवास हमारा चिल्हिया है और विगत 2018 से ही साहित्य में समय देने का हमें अवसर मिला और धीरे धीरे जनपद के बाहर भी कविता पाठ करने का अवसर मिल रहा है, जिसमें आप सभी का विशेष योगदान है। माँ भारती की कृपा है। और तो ब्रेक करेंगे। शुरुआत आपने कहाँ से कैसे की? कैसे आपको लगा कि ये सब करना चाहिए? जी, हमारे चिल्हिया में एक संगठन चलता है, सरदार भगत सिंह युवा शक्ति संगठन। उस संगठन के हम कोषाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश गौड़ जी हैं। जब संगठन खुला तो जितने भी हमारे गांव के युवा साथी थे वो सभी साथ में बैठकर विचार विमर्श करते थे कि जिंदगी क्या है और राष्ट्र प्रेम क्या है। तो सभी से जब बात हमारी होती थी तो हम सबसे अपनी मन की व्यथा कहते थे और समझाते थे कि राष्ट्र प्रेम यही है और राष्ट्र में यही होना चाहिए। लेकिन जब हमें कुछ सीखने का अवसर मिलता था तो उस वक्त हम अकेले पड़ जाते थे कि हम किन से सीखें, हमें भी सिखाने वाला, पढ़ाने वाला कोई होना चाहिए। तो और एक उम्र होती है 18 से 22 साल के जो युवा अवस्था होती है, उसमें अक्सर लोग प्रेम और इश्क के जाल में अक्सर पड़ते हैं। तो स्वभाव ऐसा था कि सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र है और विद्यालय परिवार का जो संस्कार था, जो परिवार का संस्कार था, वो ऐसा बना कि उस माहौल तक हम पहुंच ही नहीं पाए माँ भारती की कृपा से। और हम फिर अकेलापन हमें महसूस होना शुरू हुआ कि अब हम क्या करें, हम किससे अपनी मन की बात कहें। धीरे धीरे 29 दिसंबर को जनपद स्थापना दिवस था और हमारे प्रिय आदरणीय बड़े भैया श्री दीपक मणि त्रिपाठी जी हमें उस लोहिया कला भवन के कार्यक्रम में ले गए और वहीं पे कवि सम्मेलन हो रहा था। एक कवि उस समय उपस्थित थे, हमारे पूज्य गुरुदेव आदरणीय श्री पंकज सिद्धार्थ जी। उनकी एक गजल चल रही थी कि अगर सैलाब उतरा तो किनारा हम भी देखेंगे, तुम्हारे हुस्न का दिलकश नजारा हम भी देखेंगे। इसको हमारे दर्शक थोड़ा सा सुनना चाहते हैं। अगर सैलाब उतरा तो, ये मेरे पूज्य गुरुदेव जी की स्वयं का स्वर है जो अपने स्वर में अंदाज में गाते हैं कि अगर सैलाब उतरा तो किनारा हम भी देखेंगे, तुम्हारे हुस्न का दिलकश नजारा हम भी देखेंगे। तो मुझे ये आभास हुआ कि साहित्य में वो दम है कि अगर मैं साहित्य से जुड़ूंगा और कविताओं से जुड़ूंगा तो अपनी मन की व्यथा समाज में रखूंगा और कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और आज ये लग रहा है कि सभी का आशीर्वाद, सभी का स्नेह मिल रहा है और जिस स्तर पे मैं चल रहा हूँ, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, उसमें सदैव सम्मान मिलेगा और मेरे परिवार को भी सम्मान मिलेगा, मेरे देश को, मेरे क्षेत्र को सम्मान मिलेगा। और साहित्य में आने के बाद जो
विशेष मैंने ध्यान दिया। बस्ती में कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में लोगों ने मेरा नाम अनंत टाइटल दिया मुझे कि आप हर विधा में निपुण हैं, हास्य में, योग में, वियोग में, संयोग में, तो आप अपना नाम टाइटल के बाद अरुणेश विश्वकर्मा अनंत लगा दीजिए। तो वहाँ पे हमने अपना नाम अनंत लगा दिया। और जो मैंने विशेष ध्यान दिया अपने मुख्यालय के लिए महोदय, मेरे मुख्यालय पे जो मेरे जनपद का विशेष महत्वपूर्ण चीज है, जो मेरे जनपद का गौरव है, वो काला नमक का चावल है। तमाम कवि, शायर, शायरा लोग आए और चले भी गए, लेकिन वो लोग जनपद सिद्धार्थनगर का जब परिचय देने की बात आती थी तो बहुत विस्तार में लोग बताते थे। तो हमें लगा कि अगर बहुत लंबा समय किसी से लिया जाएगा तो लोग उस विषय पे बहुत ध्यान नहीं देंगे। तो मैंने एक प्रयास किया कि उस विषय को और अपने जनपद के गौरव को 4 पंक्तियों में लिखने का प्रयास किया। जो सबसे पहले हमने मुक्तक लिखा कि मैं अपने वतन का स्वाभिमान सर पर लहराए आया हूँ, हर महफिल से जो प्यार मिला वो प्यार लुटाने आया हूँ, कुछ चावल की खुशबू लेकर गौतम भूमि से लाया हूँ, मैं अपने जनपद का प्यारा सिद्धार्थनगर से आया हूँ। हर 29 दिसंबर जनपद स्थापना दिवस के दिन यह अवसर हमें मिलता है कि अपने सिद्धार्थनगर के लिए कुछ नया लिखूं। जो सबसे लोकप्रिय पंक्ति हुई, जो जनपद में और जनपद के बाहर सभी लोगों ने अपना प्यार आशीर्वाद दिया, पंक्तियां कुछ ऐसी थी कि मातृभूमि पर आँच न आए लिए हाथ में ढाल हैं हम, मातृभूमि पर आँच न आए लिए हाथ में ढाल हैं हम, तपो भूमि है जनपद मेरा खुद में एक मिसाल है हम, और काला नमक के चावल की खुशबू हमने महकाई है, छाती चौड़ी कर कहते सिद्धार्थनगर के लाल हैं। हर स्थापना दिवस के दिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि कुछ नया लिखूं। इस वर्ष 29 दिसंबर जनपद का 35वां स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस के दिन नया कुछ लिखने का प्रयास किए, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचे कि धीरे धीरे जनपद मेरा हर एक दिल की जान बनी, सिद्धार्थनगर की मिट्टी ही सबके माथे की शान बनी, और कपिल वस्तु का नाम समूचे विश्व पटल पर छाया है, काला नमक के चावल से ही जनपद की पहचान बनी, जनपद की पहचान बनी। तो आगे क्या करना चाहते हैं आप इसको लेकर? आगे मेरा मानना है कि शिक्षा जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और बाबा साहब ने लिखा है कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आगे यही सोचना है मेरा कि पढ़ाई, बीए इस समय चल रही है 3rd ईयर, बीए करने के बाद एमए के बाद पीएचडी, और शिक्षा क्षेत्र में जितना हो सकेगा मेरा यही मानना है कि आप शिक्षा के शिखर की बुलंदियों को प्राप्त कर लें महोदय, लेकिन अगर आपके अंदर संस्कार नहीं तो मैं उस शिक्षा को शून्य मानता हूँ। आप आईएएस पीसीएस बन जाएं, अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा शून्य है। और जहाँ तक मैंने अपने क्षेत्र में देखा है, ऐसे तमाम युवा साथी हैं जो शिक्षा को लेकर निरंतर बढ़ रहे हैं और शिक्षा पे निरंतर कार्य भी कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र था मैं। अपने विद्यालय से निकलने के बाद जब एक दिन विद्यालय में विदाई समारोह था और हमारे आचार्य जी फोन किए कि आपको अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा, आपको आना है, मन बहुत गदगद हुआ कि जिस विद्यालय में मैं पढ़कर निकला आज वहाँ पे अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा हूँ। 4 पंक्तियाँ सरस्वती विद्या मंदिर के लिए हमने लिखा था, उसमें समूचे विश्व को और समूचे विश्व के छात्र छात्राओं को समेट कर लिखा था हमने। भारत क्या है? भारत वो भारत है कि यहाँ आचार्य द्रोणाचार्य जैसा ज्ञान देते हैं, यहाँ बालक बने अर्जुन यही वरदान देते हैं, यहाँ गुरु शिष्य को संघर्ष का रसपान करवाएं, यहाँ के छात्र को हर देश में सम्मान देते हैं। ये भारत वो भारत है। और हम सभी एक सामान्य परिवार से जुड़े हुए हैं, हम आपके किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। किसानों के लिए मेरा बस इतना सा कहना है, मैं भी मिट्टी से जुड़ा हुआ शख्स हूँ, कि मौसम का ना जिस पे असर ऐसा मिला वरदान है, मौसम का ना जिस पे असर ऐसा मिला वरदान है, मिट्टी की खुशबू से बनी उसकी अलग पहचान है, और जिसके पसीने की कमाई से सुखी परिवार है, रक्त से अपनी फसल को सींचता किसान है, रक्त से अपनी फसल को सींचता किसान है। बिल्कुल, रक्त से अपनी फसल को सींचता किसान है। अरुण जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, कई अवार्ड आपने हासिल किए हैं, वो कौन कौन से अवार्ड है और वो कहाँ मिले आप? जी, सभी के आशीर्वाद से, माँ भारती की कृपा से
हाल में ही अब तक न्यूज के माध्यम से आपके जनपद के मुख्यालय पर नगर पालिका सभागार में नेशनल आइकॉन अवार्ड मिला था और अभी बीते वर्ष में 24 दिसंबर को दिल्ली में पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के द्वारा बौद्ध संघ के द्वारा राष्ट्रीय सम्मान मिला। बहुत खुशी हुई, परिवार को खुशी हुई, पूरे जनपद को खुशी हुई, सबका सम्मान मिला और सभी ने बहुत धूमधाम से उस राष्ट्रीय सम्मान का सम्मान किया और सभी ने अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। और मेरा विश्वास है कि आने वाले हर वर्षों में अपने जनपद के लिए मैं कुछ नया करूंगा और अपने क्षेत्र, अपने गांव और अपने इस जनपद का नाम विश्व पटल पर पहुंचाने का काम करूंगा। अरुण जी, आज का जो युवा है वो फिल्मी गानों पे रील बनाता है फेमस होने के लिए, तो वो भी तो आप कर सकते थे फेमस होने के लिए। जैसे मैं अगर सबकी तरह हो जाऊं तो उनमें मुझ में कोई अंतर नहीं रहेगा। बात फिल्मों की जहां तक है, मैं मानता हूं कि मेरे लिए कोई हीरो नहीं है, मेरा कोई बेस्ट हीरो नहीं है। आज की युवा जनरेशन में जो सबसे गंदी चीज चल रही है कि माई बिग फैन सलमान खान, आई एम बिग फैन कैटरीना कैफ, आई एम बिग फैन अमिताभ बच्चन, पर मैं मानता हूं कि मेरे लिए वही हीरो हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महज 23 साल की उम्र में सरदार भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूम लिया, उनके तमाम साथियों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। नमन उन माताओं को है, नमन उन देश के वीर सपूतों को हो। और अगर मैं उन सभी का ना हो सका तो मैं समझता हूं कि मैं इस राष्ट्र का भी नहीं हो पाऊंगा। और जहां तक फिल्मों की बात है, मैं युवाओं को बस एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर जिस दिन आप काबिल बने, लोग कहते हैं कि काबिलियत एक ऐसी गंदी चीज है, कभी कभी समाज में सुनने को मिलता है कि काबिलियत क्या है, तो एक ऐसी चीज है वो जिसे आप एक स्वभाव में गंदी भी कह सकते हैं, एक स्वभाव में अच्छी भी कह सकते हैं। कि मोहल्ले का कुत्ता भी आपको जीजा कहना शुरू कर देगा अगर काबिलियत आपके अंदर आ गई। लेकिन ये इसको एक अवधि भाषा के रूप में देखना चाहते हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ जितने भी शिक्षित समाज के लोग हैं कि अगर आप काबिल बने, आप काले हों, गोरे हों, मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, अगर आप जैसे भी हैं वैसे रहिए, किसी की तरह बनने की कोशिश मत करिए। अगर आप काबिल बने तो अगर आप काले हैं तो आपको लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से बुलाना शुरू कर देंगे, आप सांवले हैं तो आपको ब्राउन गोल्ड के नाम से बुलाना शुरू कर देंगे, आप गोरे हैं तो आपको व्हाइट गोल्ड के नाम से बुलाना शुरू कर देंगे। जैसे हैं आप वैसे रहिए, किसी के लिए स्वयं की जिंदगी में कभी परिवर्तन मत करिए। युवाओं के लिए 4 पंक्तियां बताना चाहता हूं कि कुछ बुरी आदत को अपनी नष्ट कर दीजिए, इस दुखी जीवन पे थोड़ा कष्ट कर दीजिए, और आपसे बेहतर अगर कोई है तो बस आप हैं, आप काबिल हैं यही स्पष्ट कर दीजिए, आप काबिल हैं यही स्पष्ट कर दीजिए। और पूरी मीडिया टीम को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरी मीडिया टीम के लिए और विशेषकर आपके लिए 4 पंक्तियों को पढ़ना चाहता हूं कि पत्रकार क्या होता है। समाज का एक दर्पण है पत्रकार, और उसी के समक्ष उसी का एक घराने से जुड़ा शख्स साहित्यकार होता है। पत्रकार साहित्यकार में कोई विशेष अंतर नहीं है। आप भी कलम के सिपाही हैं, हम भी कलम के सिपाही हैं। एक जगह कार्यक्रम हो रहा था तो एक विधायक जी आए, उन्होंने कहा, और जो संचालक महोदय वहां पे बैठे थे, उन्होंने कहा विधायक जी आ गए हैं कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए और अपने साथ तमाम गनर को लेके आए हैं। तो मन में बड़ा झेप हुआ कि मंच पे हम तमाम साहित्यकार और युवा कवित्री और कवि बैठे हैं, हम लोग इस कार्यक्रम को शोभा नहीं बढ़ा पा रहे हैं। विधायक जी आए अपने गनर को लेकर कार्यक्रम को शोभा बढ़ा रहे हैं। मन में बड़ी तकलीफ हुई। 2 पंक्ति वहीं लिखने का अवसर मिला कि न हो बंदूक न हो तलवार, मेरा किरदार काफी है। न हो बंदूक न हो तलवार, मेरा किरदार काफी है, और तुम्हें हो मारना तो बस कलम की धार काफी है, तुम्हें हो मारना तो बस कलम की धार काफी है। और स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप निश्चित एक दिन आपको सफलता मिलेगी। और कभी भी सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ कार्यक्रमों से हमारा नाम काट दिया गया। मन उस समय बहुत रो रहा था, अपनों से दूर किया गया था हमें, इनके साथ पूरे वर्ष हम कार्यक्रम किए थे, जब मौका आया तो वहां से हमारा नाम काट दिया गया। उस वक्त 4 पंक्तियों को लिखे थे कि पंक्तियां कुछ प्रकार थी कि ख्वाब दिखाकर झूठा तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूं। सम्मान के साथ कभी समझौता करना नहीं चाहिए। ख्वाब दिखाकर झूठा तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूं,
अपनी स्याही का हरगिज व्यापार नहीं कर सकता हूँ, और सूखी रोटी खाकर मैं तो जीवित रह लूंगा, लेकिन आपके कोठी महलों का दरबार नहीं कर सकता हूँ, आपके कोठी महलों का दरबार नहीं कर सकता हूँ। जीवन है, और किसी ने बहुत खूब लिखा था कि जिंदगी को इस कदर जी लो कि जिंदगी को तुम नहीं, जिंदगी तुम्हें ढूंढे। वो शख्स कहाँ गया, जिंदगी उस शख्स को ढूंढे, वो शख्स कहाँ गया जो मुझे इतना खुल के जी रहा था। ये जिंदगी है, और सबके जीवन में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो सबसे दो रिश्ते ऐसे महत्वपूर्ण जो आपसे निस्वार्थ भाव से जुड़े रहते हैं। पहला माँ, और दूसरे आपके पिताजी। माँ के लिए जो मेरी प्रिय पंक्ति कि दुआओं से तेरी बढ़कर दवाई हो नहीं सकती, समस्त माताओं के चरणों में समर्पित, कि दुआओं से तेरी बढ़कर दवाई हो नहीं सकती, तेरी ममता से मीठी माँ मिठाई हो नहीं सकती। माँ सर्वत्र है, और माँ से यह पृथ्वी टिकी हुई है। हम आप माँ से ही जुड़े हुए हैं। आज की युवा जनरेशन जब 2 पैसा कमा कर पिताजी को देती है और दिखाती है मैंने पैसा कमा लिया, तो बड़ी तकलीफ होती है। जितने भी युवा साथी हैं, आप सभी विशेष ध्यान दीजिएगा। जब आप मेला जा रहे थे, आपने पिताजी से पैसा मांगा कि हमको 200 रुपए चाहिए, और आपको पिताजी 200 रुपए दे दिए। लेकिन जब वक्त आया कि पिताजी आपसे 50 रुपया मांग रहे हैं, तो आप उसमें पूछते हैं कि क्या करना है, किस काम के लिए 50 रुपए ले रहे हैं। उस समय तकलीफ होती है। जब आप मांगे थे तो उन्होंने पैसा कहाँ खर्च करोगे या नहीं पूछा था उन्होंने, और जब वक्त आया अगर वो आपसे 50 रुपया मांग रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं, तो ये तकलीफ होती है। उस वक्त एक कवि क्या लिखता है कि है पिता का कर्म जो कमाने लगे, है पिता का कर्म जो कमाने लगे, और नजरें उन्हीं से मिलाने लगे जिसने सब कुछ समर्पित किया उम्र भर, 4 दिन की कमाई दिखाने लगे, 4 दिन की कमाई दिखाने लगे। और आप सभी का बहुत प्यार आशीर्वाद मिला। हर लेखक की एक दिली इच्छा होती है, एक तमन्ना होती है। देश के समस्त बहनों के लिए, बेटियों के लिए 4 पंक्तियों को पढ़ता हूं, और उसके बाद अपनी आखिरी इच्छा रखकर आप सभी से इजाजत चाहता हूं कि बिटिया बाप के हर स्वप्न को साकार करती है। बेटी क्या है? बिटिया बाप के हर स्वप्न को साकार करती है, अगर हो देश पर संकट तो भव से पार करती है, और बहुत सौभाग्यशाली हैं वो जिनके घर में है बिटिया, ये 2 कुल के बगीचे को सदा गुलजार करती हैं, सदा गुलजार करती हैं। समाज में एक ऐसा इस समय प्रचलन चल चुका है महोदय, कपड़े को लेकर। किसी तीसरे को खुश करने के लिए जब हम स्वयं को दुख देते हैं, वहीं पे जाके हमारी जिंदगी दूसरी दिशा में कन्वर्ट हो जाती है। जीवन हमारा है, अगर हम अपने आप पे खुद नहीं हावी हो सकते हैं तो कोई किसी तीसरे को हावी होने का कोई अधिकार है ही नहीं। बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि रखो पर्दे में तुम खुद को, सरल सबसे करो व्यवहार, हाँ तुम पे नाज करता है मेरी बहना तेरा परिवार। जगत की हो तुम ही जननी, तुम ही से है जगत रोशन, पिता का ना झुके मस्तक यही कर दो जरा उपकार, पिता का ना झुके मस्तक यही कर दो जरा उपकार। और 4 पंक्तियों से आप सभी से अलविदा। आप सभी का आशीर्वाद स्नेह यूं ही बना रहे, और विशेष आभार पूरी मीडिया परिवार को। हर लेखक की एक इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा है, आपके समक्ष रखता हूं। अगर इस वीडियो के माध्यम से जितने लोगों तक पहुंचे, अगर उस आखिरी बारात में आप सभी की उपस्थिति हो, तो कृपया मेरे इस इच्छा को पूरा करिएगा, मेरी इस तमन्ना को पूरा करिएगा। कि मेरी दिली तमन्ना यही है कि जहाँ की है मिट्टी ने सबको संवारा, वही जान से प्यारा वतन है हमारा। जहाँ की है मिट्टी ने सबको संवारा, वही जान से प्यारा वतन है हमारा। अगर जहाँ भी जाए तो है ये तमन्ना, तिरंगे में लिपटा बदन हो हमारा, तिरंगे में लिपटा बदन हो हमारा। आप सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तिरंगे में लिपटा बदन हो हमारा। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अरुणेश विश्वकर्मा जी, जो कवि हैं। आपने इनको कई मंचों पे देखा होगा, सुना होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। और इस खबर पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।